आज बिहार को मिली बड़ी सौगात। बरौनी के 2 थर्मल प्लांट का सीएम नीतीश और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने किया लोकार्पण। नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कसा तंज। कहा सब रिपोर्ट झूठ, केवल सीएम नीतीश और उनके मंत्री ही सच्चे। पटना में छात्र राजद ने किया प्रदर्शन। सीएम नीतीश का फूका पुतला। विश्वविद्यालयों में घोटालों की सीबीआई जांच की मांग। पटना सिटी में अपराधियों का तांडव जारी। दिन दहाड़े घर में घुसकर युवक की हत्या। घटना के बाद मौके से अपराधी फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ NTPC स्टेज 1 की इकाई का भव्य लोकार्पण किया। इस यूनिट को 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया। लोकार्पण समारोह में NTPC के तमाम अधिकारियों और जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शिरकत की। नीतीश और ऊर्जा मंत्री ने इस प्रोग्राम का लोकार्पण किया और साथ ही बिहार में थर्मल पावर स्टेज 1 का, और आपको बता दें कि 660 मेगावाट पावर यूनिट का इस प्रोग्राम में लोकार्पण किया गया। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और RK सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस NTPC स्टेज पर की एक इकाई का भव्य लोकार्पण किया। आपको बता दें कि 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है, जहां लोकार्पण कर समारोह में NTPC के तमाम अधिकारी और साथ ही जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। मेहनत और धैर्य दोनों इस क्षण लाती है, जिसके साथ बिंबसार। नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद बिहार फिर फिसडी राज बनकर सामने आया है, जिस पर अब विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। इसी कड़ी में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सीएम नीतीश पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि देश विदेश के प्रतिष्ठित मूल्यांकन व मानक संस्थानों जैसे नीति आयोग यानी NCRB, NHRM, NSSO, CPCB और WHO ने बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, वहीं गरीबी और बेरोजगारी, पलायन, प्रदूषण इत्यादि से संबंधित कई रिपोर्ट पेश की है, लेकिन बकौल सीएम नीतीश कुमार को सब रिपोर्ट्स झूठी लगती है। तो तेजस्वी यादव ने ये तंज कसते हुए कहा है कि देश विदेश के सभी प्रतिष्ठित मूल्यांकन जो है वो बिहार को जो बिहार के जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सभी चीज़ों पर आवाज़ उठाया है। इस पर तेजस्वी यादव ने अब सीएम के ऊपर तंज कसा है कि इन सारे संस्थानों ने बिहार को जो है एक बार फिर से फिसडी राज बनाकर सामने लाया है और साथ ही अब इस पर तेजस्वी यादव भी सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को शराब न पीने की शपथ दिलाई, जिस पर अब बिहार में विपक्षी पार्टियां सीएम पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने सीएम नीतीश पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी धरातल पर शून्य है, साथ ही पुलिस बिना इजाजत के दुल्हन के कमरे में घुसकर शराब की चेकिंग करती है, फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। इस पर सरकार में जो मंत्री हैं उनके भाई ही शराब माफिया निकल रहे हैं। ग्रहण किया गया था। भाई ना हम मुख्यमंत्री हैं, ना जनता दल है, ना भाजपा है, ना अधिकारी हैं कि बार बार क्रिया खाएं। हम कांग्रेसी हैं, हम गांधी बापू में विश्वास रखते हैं। हम एक बार शपथ लेते हैं
उस पर डटे रहते हैं, उस पर अडिग रहते हैं। तो हम लोग जब महागठबंधन की सरकार थी तो हम सब ने शपथ ली थी। जो लोग शपथ तोड़ा था वो फिर शपथ लिया है, आज जिसने शपथ लिया वो भी रात दारू पीते पकड़ाया गया। तो ऐसा शपथ किस काम का, जो सिर्फ दिखावा हो। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि दिखावा कम कीजिए। शराब न पीने की शपथ जनता खाई है, लेकिन शराब बेचवाने की शपथ कौन खाया हुआ है। शराब न बिके इस पर मुख्यमंत्री का जोर क्यों नहीं है। मुख्यमंत्री जनता को तबाह कर रहे हैं, बहु बेटियों को तबाह कर रहे हैं, वेटिंग रूम से निकल के कोहबर रूम तक पहुंच जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी कनका इस पर तो ध्यान दे कि बेचने वाला कौन है। एको बेचने वाला उनसे नहीं पकड़ा रहा है। मद्य निषेध दिवस के अवसर पर शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने शपथ लिया था कि बिहार में शराब का सेवन नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे। इस शपथ पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने तंज कसते हुए कहा है कि हम लोग कांग्रेसी हैं, गांधीवादी हैं और एक बार जो शपथ लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। जिन्होंने शपथ तोड़ा है वही लोग कल शपथ लिया है, यानी जो शपथ लेता है वही शराब पीते पकड़ा भी जाता है। जो लोग शराब बेच रहे हैं वह मंत्री के भाई निकल रहे हैं या फिर बीजेपी के बड़े नेता हैं। शपथ ग्रहण किया गया था। भाई ना हम मुख्यमंत्री हैं, ना जनता दल यू है, ना भाजपा है, ना अधिकारी हैं कि बार बार क्रिया खाएं। हम कांग्रेसी हैं, हम गांधी बापू में विश्वास रखते हैं। हम एक बार शपथ लेते हैं उस पर डटे रहते हैं, उस पर अडिग रहते हैं। तो हम लोग जब महागठबंधन की सरकार थी तो हम सब ने शपथ ली थी। जो लोग शपथ तोड़ा था वो फिर शपथ लिया है, आज जिसने शपथ लिया वो भी रात दारू पीते पकड़ाया गया। तो ऐसा शपथ किस काम का, जो सिर्फ दिखावा हो। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि दिखावा कम कीजिए। शराब न पीने की शपथ जनता खाई है, लेकिन शराब बेचवाने की शपथ कौन खाया हुआ है। शराब न बिके इस पर मुख्यमंत्री का जोर क्यों नहीं है। मुख्यमंत्री जनता को तबाह कर रहे हैं, बहु बेटियों को तबाह कर रहे हैं, वेटिंग रूम से निकल के कोहबर रूम तक पहुंच जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी कनका इस पर तो ध्यान दे कि बेचने वाला कौन है। एको बेचने वाला उनसे नहीं पकड़ा रहा है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, जिसके बाद आज बिहार की पूर्व सीएम और लालू यादव की पत्नी आज दिल्ली के लिए रवाना हो गई। लेकिन इससे पहले लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव अपनी मां से मिलने के लिए राबड़ी आवास पहुंचे। मैडम लालू जी की तबीयत खराब है। मैडम लालू जी की तबीयत खराब है। चलिए चलिए उधर चलिए, इधर इधर। पटना में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट पर बयान देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार खुद फेल हो गए तो रिपोर्ट फेल नहीं होगा। हाँ, अभी तबीयत गड़बड़ है, गड़बड़ चल रहा तबीयत, तो गई हैं देखने के लिए। हम भी जाएंगे। आप भी जाइएगा। हाँ, नीतीश कुमार फेल हैं तो नीति आयोग भी तो सबसे शराब बंद कहाँ है, शराब तो बिक ही रहा है। राजधानी पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश प्रभारियों एवं विभिन्न प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में चर्चा हुई कि पार्टी किस तरीके से आगे मजबूत हो। साथ ही सांसद प्रिंस राज ने बताया कि चर्चा हुई कि आगे संगठन किस तरीके से मजबूत हो, और जो बैठक पहले हुई थी उस पर भी चर्चा हुई, जहां प्रिंस राज ने बताया कि 1 अगस्त को जो चर्चा हुई थी उस पर भी मंथन किया गया। साथ ही सभी लोगों की राय ली जा रही है ताकि आगे संगठन और मजबूत हो। पार्टी के प्रदेश के आज हम लोगों ने प्रदेश पदाधिकारी की बैठक बुलाई है और 1 अगस्त को जो हमने विस्तार किया था उस पर समीक्षा कि कहाँ तक हम लोगों का संगठन पहुँचा है और आगे की रणनीति किस तरह की तय की जाएगी। सबसे सुझाव लिया जा रहा है कि आगे पार्टी किस तरीके से काम करे और पार्टी की मजबूती किस तरीके से मिले।
पटना में छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष गगन कुमार के नेतृत्व में आरजेडी कार्यालय से इनकम टैक्स गोलंबर तक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजद नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला भी दहन किया। उन्होंने सीएम से मांग की है कि सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के धन की जांच हो। उनके घर पर करोड़ों रुपए कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, इसकी सीबीआई जांच हो। देखिए, ये एक जन विरोधी और छात्र विरोधी सरकार है। ये सरकार जब चुनाव में गई थी तो हम युवाओं से एक वादा किया था। वो वादा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो एनडीए सरकार बिहार के युवाओं को 19 लाख रोजगार देगी। 19 लाख रोजगार तो दूर की बात है, 19 रोजगार अगर सृजन हुए हो तो नीतीश कुमार जी बता दें। देखिए, जिस तरह से बिहार में छात्रों और युवाओं को ठगा जा रहा है नीतीश कुमार जी की तरह, ये बहुत ही निंदनीय है। नीतीश कुमार जी केवल चुनाव के टाइम में वादा करते हैं कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। आप उसे धरातल पर लाकर तो दिखाइए, एक भी रोजगार नहीं। जो भी छात्र और नौजवान रोड पे उतरते हैं रोजगार के लिए, उसे लाठी डंडा बरसाया जाता है। नीतीश कुमार खुशहाली मना रहे, छात्र बदहाली स्थिति में है। बिहार के विश्वविद्यालय की जो घटना जो देख रहे हैं, कहीं नहीं कहीं राजभवन और नीतीश कुमार का जो मेल मिलाप को देखकर यहाँ स्पष्ट अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्यपाल महोदय वो एक निष्पक्ष नहीं है, वो किसी पार्टी के हैं, वो डबल इंजन के हैं। चलिए, यहाँ वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर, छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो
गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। चलिए, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना सिटी के चौक शिकारपुर काली स्थान इलाके में 28 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक यह हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में भी जुटी हुई है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं कि हत्या का कारण क्या है। ऐसे प्रारंभिक रूप से जो सूचना घर वालों के द्वारा मिली है उससे पता चलता है कि शायद उसका किसी से लव अफेयर था और उसी में शायद उसकी। क्या अभी क्या जानकारी मिला? अभी आए तो देखे कि बस भैया खून से लटपट है पूरा, और कुछ नहीं देखे हैं कि कौन आया कौन गया। कौन आया कौन मारा कोई पता नहीं। पता नहीं, पापा चले गए कहीं काम से और उसके बाद हम भी ड्यूटी चले गए और उसके बाद फिर फ़ोन आया मेरे पास कि मतलब ऐसा ऐसा बात हुआ है। क्या हुआ? मतलब गोली मार दिया है। कितना गोली, क्या खबर जानकारी मिली? अभी तो ये पता नहीं चला, लेकिन लग रहा है कि गोली मार दिया है। निगरानी विभाग की टीम ने सासाराम के नगर आयुक्त राजेश कुमार गुप्ता के आवास पर छापेमारी कर दी है। बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के डीएम कॉलोनी में राजेश कुमार गुप्ता का आवास है। सुबह से ही निगरानी की टीम लगातार दबिश बनाई हुई है। वहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह छापेमारी की जा रही है, जहां बिहार में लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की श्रृंखला में इसे जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा निगरानी की टीम सासाराम के समरालय स्थित भू अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में भी जांच कर रही है। सुबह से ही भू अर्जन विभाग तथा नगर निगम के विभिन्न फाइलों को खंगाला जा रहा है। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के टिकरी रोड में मेडिकल की तैयारी कर रही एक छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने शव को पंखे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां परिजनों ने बताया कि मृतका रांची में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही रांची से औरंगाबाद आई थी। उसने किस वजह से फांसी लगाई इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सुबह दरवाजा तोड़ा तो देखा कि वह पंखे से झूल रही है। वहीं नगर थाना अध्यक्ष अंजनी कुमार ने बताया कि मृतका के परिजनों की सूचना पर उनके घर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की गई है। भागलपुर जिले के पिरपैती प्रखंड के अंतर्गत रिफातपुर पंचायत के डीलर के द्वारा लाभुक को कम राशन दिया जा रहा था, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना भी दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। उसके बाद ग्रामीणों ने ही पत्रकार को बुलाकर सारी घटना बताई। अब देखना है कि इन कम राशन वाले
समस्तीपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है। शराब को भारत सरकार लिखी हुई गाड़ी में छुपाकर लाई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। वहीं पकड़े गए शराब की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। जहां मुसखरी थाना थे गायघाट के 23 पंचायतों में मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं कई ऐसे नए चेहरे को जनता ने मौका दिया है तो कई पुराने चेहरे को फिर से मौका दिया गया है। जीत के बाद नवनिर्वाचित उम्मीदवारों के द्वारा जुलूस और डीजे नहीं बजाने को लेकर गायघाट पुलिस सख्त और सक्रिय दिखी। वहीं पुलिस ने दल बल के साथ क्षेत्र के सभी पंचायतों में जाकर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से अपील किया है कि जीत की खुशी में जुलूस नहीं निकाले। अगर जनता से जनसंपर्क करना है तो सीधा जनता के पास जाकर धन्यवाद करें। ओके वो खोला ना, वही खोला। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र से जहां है हंडेर मुसहरी में सैकड़ों लोगों ने यह शपथ लिया है कि ना हम शराब बनाएंगे और ना ही बेचेंगे और ना ही पिएंगे, साथ ही दूसरे को भी पीने नहीं देंगे। अगर कोई हमारे क्षेत्र में शराब बनाता है और बेचता है तो तुरंत थाना को सूचित करेंगे। साथ ही इन्होंने यह शपथ गौरीचक थाना प्रभारी लालमणि दुबे के समक्ष लिया। साथ ही शपथ के बाद थानाध्यक्ष के समझाने पर लोगों ने शराब न पीने का शपथ लिया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हैं, इनके द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके द्वारा लोगों को समझाया गया है कि शराब से क्या क्या बुराई है। बुराई को बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके क्या असर पड़ रहा है और शराब के कानून का क्या दोष, मतलब जो दोषी पाए जाते हैं वो क्या उनका सजा होगा, ये सब समझाया गया है। कुरीति क्या है शराब बेचने से, ये सब समझाया गया है। लोगों को अच्छा रिस्पांस आया है। लोग यहाँ लगभग 200-300 घर है, यहाँ सब आपस में सलाह करके शपथ लिया है। मैं पहले कहने वाली शराब बनाता था, आज शराब के बारे में मैं शपथ लेना चाहता हूँ सर, ले लिया हूँ। शराब न बने देंगे या न शराब बनाएंगे। और शपथ लेते हैं। क्या शपथ लिए? दारू बंद करना है। कहाँ पे? हंडेर मुसहरी। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया के अन्य देशों की चिंताएं भी बढ़ गई है, क्योंकि ये काफी तेजी से फैल रहा है। इसे ओमिक्रॉन वेरिएंट के नाम दिया गया है, जिसका फिलहाल भारत में कोई मामला नहीं मिला है। वहीं दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से होकर आने वाला यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के लिए केंद्र सरकार आदेश जारी कर चुकी है। साथ ही दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले हर व्यक्ति को मुंबई के रेलवे स्टेशन और क्वारंटाइन किया जा रहा है। साथ ही उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने इसकी जानकारी दी है। तो वहीं गुजरात में ऐसे यात्रियों का RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। चलिए अब रुक कर लेते हैं एंटरटेनमेंट की खबरों की ओर। उसके लिए हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो सृष्टि, एंटरटेनमेंट की जगत में क्या कुछ हलचल चल रही है इस वक्त? अगर बिग बॉस की बात करें तो सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट अगर कहीं है तो वो है बिग बॉस। बिग बॉस सब देखते हैं, चाहे परिवार के लोग हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर जनरेशन के लोग बिग बॉस देखते हैं। और अभी बिग बॉस में जो चल रहा है वो एक सबसे बड़ा पलट देखने को मिल रहा है बिग बॉस में एक तरीके से, क्योंकि पहले जो कंटेस्टेंट अभी जो थे, इस साल के कंटेस्टेंट जो थे, उनका गेम इतना बोरिंग लगने लगा बिग बॉस को कि उन्होंने आधे से ज्यादा कंटेस्टेंट को निकाल दिया। और अब नए कंटेस्टेंट, जो पुराने कंटेस्टेंट थे पुराने खेल के, वो आ गए हैं। जैसे पुराने कंटेस्टेंट की अगर बात करें तो जैसे रश्मि देसाई हो गई, देवोलीना हो गई, ये लोगों को वापस से शो में लाया गया है। और एक कटाक्ष पता है किस पे करी? कटाक्ष कर रही है शमिता शेट्टी पर, जो कि एक एक्टिंग की दुनिया से आती है, उन पर कटाक्ष कर रही है देवोलीना। और उनका कहना है कि अपने एक्टिंग के बल पे और
कह सकते हैं कि बॉलीवुड के बल पे उछल रही है, अपनी बहन के दम पे उछल रही है, क्योंकि इनकी बहन शिल्पा शेट्टी है। तो उस तरीके से इन्होंने तंज कसा है एक तरीके से और मजे ले रही है, चुटकी ले रही है। बात करें अगर लव जोड़े की, लव कपल्स की बात करें तो जो करण है और उनके साथ साथ तेजस्वी है, दोनों का लव कपल तो बहुत सही चल रहा था, लेकिन सलमान खान जो है ये शायद नाराज हो गए हैं इस चीज से। तो इनका कहना है कि तेजस्वी और करण कहीं नजर नहीं आ रहे शो में, तो उन्हें नजर आना चाहिए। एक तरीके से सलमान गुस्सा है और इस बार क्लास तो सबकी लगने वाली है एक तरीके से बिग बॉस में, क्योंकि जो सलमान है वो नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि टीआरपी शो की गिर रही है उन लोगों के कारण, क्योंकि वो लोग सही से गेम खेल नहीं रहे हैं। तो उनका ऐसा कहना है एकदम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि, एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए। तो चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।